पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जोकर अगर कोई है तो वो है ट्रम्प। और हाँ भाई, मैं सबके सामने खुले आम बोलता हूँ। कल की बात है कि ट्रम्प ने इंडिया को फिर से वार्निंग दी कि अगर तुम रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर और टैरिफ लगाऊंगा। बेसिकली ट्रम्प ने कहा है कि मोदी जी को पता था कि भैया मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए वो लोग रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन इंडिया ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। अरे तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो गया मेरे भाई। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सीधा बोल दिया कि भैया ऐसा कोई प्रॉमिस तो किया ही नहीं था। यहाँ तक कि रशियन एम्बेसडर्स ने भी बोल दिया कि इंडिया इज एक्टिंग इन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन ये कितना बड़ा दोगला है मैं तुम्हें बताता हूँ। यूएसए खुद रशिया से हर साल यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स खरीदता है फॉर बिलियंस। ईयू बाइज रशियन गुड्स वर्थ 40 बिलियन पाउंड्स एनुअली। और अगर इंडिया खुद के लिए कुछ कर ले तो 50% टैरिफ। इंडिया रशिया से इसलिए ऑयल नहीं खरीदता क्योंकि इंडिया को पुतिन से प्यार है। वो इसलिए खरीदता है कि फ्रॉम 2022 टिल नाउ इंडिया सेव 12 to 17 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रशियन ऑयल डिस्काउंट्स के भरोसे। अगर रशिया से ऑयल नहीं खरीदते तो इसका डायरेक्ट असर पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर होता, और सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब के ऊपर। रशिया से ऑयल खरीदने का सबसे ज्यादा फायदा भारत की आम जनता को होता है। मतलब एक ट्रम्प को खुश करने के लिए 140 करोड़ लोग ज्यादा पैसा दे। ये कौन सा लॉजिक है मेरे भाई। और इतने इलॉजिकल आदमी को प्रेसिडेंट किसने बना दिया। और अगर सच में मोदी जी ने प्रॉमिस किया था तो 50% टैरिफ अभी तक के शुरू क्यों है। फैक्ट तो यह है कि ट्रम्प रशिया के साथ में वॉर की वजह से इंडिया से नाराज नहीं है। ही इज एंग्री बिकॉज इंडिया वॉन्ट लेट अमेरिका डिक्टेट इट्स एनर्जी पॉलिसी। क्योंकि भारत अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा, और इसी चीज की सबसे ज्यादा मिर्ची ट्रम्प को लगी है। ये 50% टैरिफ इंडिया के लिए पनिशमेंट है इंडिपेंडेंस की। और अगर मेरा भारत इतना ही स्ट्रांग रहा ना तो मैं ऐसी 100 पनिशमेंट भी एकदम प्राउडली लेने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद।